श्रीमद् भागवत गीता एक अनुपम तथा अलौकिक शास्त्र है। यह सर्वोत्तम उपदेश है। समस्त मानव के उद्धार के मार्ग को आलोकित करने वाला यह दिव्य प्रकाश है, जहाँ उपनिषदों के मंत्रों को तथा दर्शनों के सूत्रों को आधिकारिक एवं ज्ञानी पुरुष ही आत्मसात कर सकने में सामर्थ है। वहाँ गीता के श्लोकों के भावार्थ गूढ़ होने पर भी बिना अधिक कठिनाई की सर्वसाधारण के लिए बोधमयी है। भागवत गीता की रचना सुमधुर श्लोक भी हुई है। ये श्लोक महाभारत संग्राम के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उद्बोधित करने के निमित्त उच्चारित हुई है। अतः ये ईश्वरीय संगीत है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। गीता के उपदेश देश काल और संप्रदाय से परे है। इसके अध्ययन से प्रत्येक देश के निवासी तथा विभिन्न लंबी लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है वे मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ है। आज का भौतिकवादी मानव अनेक समस्याओं से आवृत है। अर्जुन की तरह एकांगी भी है। स्वार्थ में संलिप्त मानव के लिए गीता में सन्निहित प्रार्थना भावना मानव कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन का काम कर सकती है। एकांगी विचार वाले व्यक्ति के विभिन्न धार्मिक एवं नैतिक विचारों में संतुलन लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। गीता में योग पर बड़ा बल दिया गया है। इसमें योग शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में योग को समस्त सम तत्व के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। हे धनंजय, आसक्त को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को करना समतत्व योग कहलाता है। 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में योग शब्द का प्रयोग चित्त की स्थिरता के अर्थ में हुआ है। योग का अभ्यास करने से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा की ध्यान शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता है, परमात्मा से ही संतुष्ट रहता है। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में योग का प्रयोग तीसरे अर्थ में हुआ है। यहाँ योग समर्थ तथा प्रभाव के अर्थ में व्यक्त हुआ है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्म वास्तव में भूतों में ही स्थित नहीं है। इस प्रकार गीता में प्रयुक्त योग शब्द बड़ा व्यापक है। मुख्यतः योग का प्रयोग चित्त वृत्तियों से संबंध विच्छेद कर समरूप भाव में स्थित के रूप में हुआ है। समस्त भाव की प्राप्ति के लिए गीता में तीनों योग मार्ग का उल्लेख है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिस तीनों का संसार में अटूट संबंध है। दूसरों की सेवा में लगा रहना कर्म योग है। इसमें अनासक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है। को परमात्मा में समर्पित कर देना भक्ति योग है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के अतिरिक्त गीता में यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि अन्य साधनों का भी उल्लेख है। गीता में ईश्वरवाद की पूर्ण रूप से चर्चा है। गीता का पूर्ण और उपास्य है। गीता में निर्गुण ईश्वर की झलक है, किंतु गीता का मुख्य आधार ईश्वरवाद ही है। इस प्रकार गीता में धार्मिक विचारों के साथ साथ दार्शनिक विचार भी है। इसमें योग, मीमांसा तथा सांख्य के सिद्धांतों का समावेश है। यह उपनिषदों का सार है। इसमें विरोधात्मक प्रचलित प्रवृत्तियों का समन्वय है। गीता ज्ञान की उपदेश के संबंध में स्वतः भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 48वें से लेके 71वें श्लोक में कहा है, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य में युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं।
जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद स्वरूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होकर हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताइए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।